हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज कॉमन साइज का लेक्चर नंबर सेकंड होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉमन साइज। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको कॉमन साइज पढ़ाया था। कॉमन साइज में एक चीज को कॉमन लेते हैं। जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस किया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, सॉरी, हमने बैलेंस शीट किया था पिछले बार। आज प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं। बैलेंस शीट में कॉमन क्या लेते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, जो टोटल रहता था। आज सेल्स यानी कि आप प्रॉफिट एंड लॉस करोगे तो इसमें कॉमन क्या लेने का और उसके बेसिस पे परसेंटेज कैसे निकालने का वो सीखने वाले। तो देखते हैं क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर वर्टिकल कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट ऑफ PQR एंड XYZ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। मैंने पिछली बार भी बताया था, जितना रुपीस का कॉलम उतना परसेंटेज का। रुपीस का एक कॉलम है तो परसेंटेज का, रुपीस का दो कॉलम परसेंटेज का दो, रुपीस का तीन कॉलम परसेंटेज का तीन कॉलम बनेगा। अब यहाँ पे एक रुपीस का कॉलम है तो परसेंटेज एक बना है। अगर ये दो हो जाएगा तो इधर भी परसेंटेज का दो करेगा। दो अलग कंपनी है, मैंने साथ में बनाया हुआ है, या एक ही फॉर्मेट में दोनों सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मार्किंग सेल्स तो सेल्स ही रहेगा। अरे हाँ, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। COGS ही रहेगा। एडमिन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। टैक्स पेड, टैक्स है। डिविडेंड एप्रोप्रिएशन। अब यहाँ पे डिविडेंड रिसीव वगैरह ऐसा कुछ बोला है क्या? डिविडेंड रिसीव वगैरह नहीं, तो हम ये अज्यूम भी कर सकते हैं डिविडेंड इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी दिया हुआ है, डिपेंडिंग यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया आपने को। ठीक है, तो हम स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सॉल्व कर देंगे। ओके है, चलिए पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेल्स से चालू करेंगे। सेल्स में आप देख सकते हैं आपका सेल्स है कितना है। PQR का दिया है 19,82,800 और इधर दिया है 16,52,400। इसमें माइनस करूंगा मैं रिटर्न्स। कितना दिया रिटर्न्स? 37,800 और यहाँ पे दिया है 32,400। माइनस करेंगे तो नेट सेल्स आ जाएगा। हाँ जी, चलिए माइनस करके बताइए। 19,45,000 और यहाँ पे 16,20,000। और लगता है एक ही स्टूडेंट है जो पढ़ने बैठा है, बाकी सब खाली टाइम पास करने बैठे। कैलकुलेटर किसी के पास दिख ही नहीं रहा है मेरे को। आप लोग का कैलकुलेटर कहाँ है? निकालो। लाए नहीं, आपका है, आपका गुम हो जाता है, आपका पता नहीं, जाने में लेट हो रहा है इसके लिए घर पे छोड़ के आए, वजन ज्यादा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? चलिए फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेस COGS, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो फॉर्मेट बनाने की जरूरत है क्या इसका? नहीं। कितना बाय 10,93,500 और यहाँ पे 9,82,800। फटफट माइनस कीजिए, बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना? कितना? 85,1500। 6,37,000 ग्रॉस प्रॉफिट। समझ में आ गया? पहले फॉर्मेट बना रहा हूं, बाद में कॉमन साइज सॉल्व करेंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग में कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है? एडमिन, सेलिंग, और कुछ दिया है क्या? नहीं। एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, और इसका इधर आ जाएगा टोटल। टोटल करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। चलिए ठीक है। एडमिन एक्सपेंसेस कितना है? 1,83,600। यहाँ पे आ जाता हूँ 1,83,600। यहाँ पे 1,62,000। सेलिंग एक्सपेंसेस 3,56,400। 3,24,000। टोटल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली माइनस कर दो।
तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, बताइए 3,11,000 और यहाँ पे इसमें दोनों माइनस करना है 51,200। ठीक है राज, क्लियर है यहाँ तक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बिफोर टैक्स में ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम में अपन इन दोनों को इनकम समझ रहे हैं, बराबर। तो दोनों का इनकम 29,860 हो जाएगा, 8,000 प्लस करूंगा तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम 29,860 और यहाँ पे आपको आएगा 20,200, यस 30,200 इनकम हुआ। माइनस करेंगे एक्सपेंसेस, है कि अपने पास है, इधर है 32,640 और यहाँ पे है 21,600। अब जरा ध्यान देना, इसमें ये ऐड और ये क्या होगा माइनस, इसमें ये ऐड और ये क्या होगा माइनस, तो अपने को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। कितना आ रहा है 3,08,720 और यहाँ पे 59,800 माइनस करेंगे टैक्स जो कि क्वेश्चन में दिया है 1,18,800 और यहाँ पे 72,000 माइनस कीजिए, बताइए कितना आ रहा है 18 lakhs 18 lakhs क्या 1 लाख 18 लाख, 3 लाख में से 1 लाख जाएगा तो 18 लाख, 1,89,000। हाँ ये हो सकता है 86। तो ये मुझे क्या मिल गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यही मेरा क्या बन जाएगा रिटेन अर्निंग। अगर डिविडेंड अप्रोप्रिएशन में होता तब डिविडेंड 8,000 और ये जो है आपका इनकम 14,000 इधर नहीं दिखाते, उसको बाद में यहां से माइनस करते। समझ में आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने नॉन ऑपरेटिंग ट्रीट किया है, मैं क्वेश्चन देखा नहीं हूँ, मैंने खाली अजम्पशन में लाया डिविडेंड इज माय एक्सपेंसेस डिविडेंड पेड वाले में, या तो फिर मैंने इसे अज्यूम किया डिविडेंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, मतलब ये अपना क्या है प्रॉफिट है। ठीक है, अरे हाँ चलिए अब आते हैं कॉमन साइज के ऊपर। कॉमन साइज में अगर बैलेंस शीट का सम होता है तो टोटल को 100% लिखते हैं, लेकिन अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में ग्रॉस सेल्स लेस रिटर्न करोगे तो अपने को जो आता है वो अपना नेट सेल्स होता है, हाँ या नहीं। नेट सेल्स में मतलब ये जो है ग्रॉस सेल्स ये अपना कितना परसेंट रहेगा 100%। हमेशा जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूंगा तो ग्रॉस सेल विल बी योर 100%। अगर 100% इतना तो ये अमाउंट ये अमाउंट ये अमाउंट ये अमाउंट ये अमाउंट सब अमाउंट का परसेंटेज निकालना है। कैसे, अगर 100% 19,82,800 है तो 37,800 कितना क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा 37,800 इंटू 100 डिवाइड बाय 19,82,800। एक कैलकुलेटर मेरे को देंगे, आप लोग कैलकुलेट करो, आप कैलकुलेट करें मेरे को परसेंटेज बता दो। $82,800 100 divided by 19,82,800 कितना आया 37,800 1.90। चलो दूसरा निकालो 19,45,000 98
98 पॉइंट, क्या कौन सा कैलकुलेटर भाई है, 98.09, फिर 10,93,500 इंटू 100 डिवाइड कर दो। मेरे को एक अच्छा कैलकुलेटर दो ना, कुछ आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ इसके लिए बोल रहा हूँ। आप ये कैलकुलेट करो, कितना 55.14, 8,15,500, 8,15,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 19,82, कितना 42.94। अभी 1,83,000 निकालो, 9.25, यस पकड़ो, एक मिनट ट्रिक दे देता हूँ। चलो इधर कितना आया, 9.25, बराबर है। हाँ, नेक्स्ट निकालो। सबका आंसर एक बार मैं खाली ट्रिक बता रहा हूँ, इस हिसाब से कैलकुलेट करके चेक करना। सारा अमाउंट, चाहे वो आपका कोई भी टॉपिक हो, मतलब कॉमन साइज के अंदर की बात कर रहा हूं, कितना है 19,92,000, जो 100% अमाउंट है, जो आपका 100% अमाउंट है, 100 डिवाइडेड बाय 19,82,800 इंटू दो बार कर दिया। अब खाली अमाउंट डालते जाओ, 37,800, आंसर 1.906, मतलब 91 आ जाएगा। फिर दूसरा कितना है, 19,45,000 इक्वल्स टू 98.09, खाली अमाउंट लिख रहा हूं मैं, 10,93,500 इक्वल्स टू 55.14, 8,51,500 इज इक्वल्स टू 42.94। मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, खाली अमाउंट डालो इक्वल्स टू, अमाउंट डालो इक्वल्स टू, आंसर आते जाएगा। क्या करना, वापस से ये आप बैलेंस शीट के लिए भी कर सकते हो। बैलेंस शीट का जो टोटल रहेगा आपको लिखना है कैलकुलेटर पे 100, कैलकुलेटर पे 100 डिवाइडेड बाय जो टोटल है। जैसे यहाँ पे अपना 100% क्या है, सेल्स है ना, ग्रॉस सेल्स, तो 100 डिवाइडेड बाय 19,82,800 इंटू इक्वल्स टू का बटन नहीं दबाया मैंने, इंटू जो टोटल है आपका, दो बार मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, आपको वहां पे दिखेगा 0.000 समथिंग समथिंग, बस ये दिख गया। अब करना कुछ नहीं है, जो जो अमाउंट का परसेंटेज निकालना है वो लिखो इक्वल्स टू, अमाउंट लिखो इक्वल्स टू, अमाउंट लिखो इक्वल्स टू। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 37, और एग्जाम यहाँ पे लिख रहा हूँ 3,56,400 इक्वल्स टू, दबाया 17.94 आ गया। क्या आया, तो इसका अमाउंट है 17.97, अरे बराबर। दूसरा निकालना है तो 3,11,500 इक्वल्स टू 15.71। अभी समझा मैं क्या कर रहा हूं, खाली अमाउंट लिखते जाओ और परसेंटेज बोलते जाओ। दरवाजा बंद कर देना बेटा, क्लियर है यहां तक आया, अभी आ रहा है। 29,860 का आंसर निकालो, 1.50। 32,640 का आंसर निकालो, कितना 1.64। समझा क्या कर रहा हूं, ये ट्रिक फटाफट आंसर निकालने ने तो बार बार करना पड़ रहा था। क्लियर हुआ, चलो इसका आंसर कितना 15.56, इसका आंसर कितना 5.99, इसका आंसर 9.5। समझ में आया। अब यहां पे आएंगे, यहां पे क्या करोगे, 100 डिवाइडेड बाय 16,52,400 इंटू जो भी आ गया,
ये तो 100% ही है बराबर। अब 32 400 डाल दो 1.96 98.04 रहेगा बराबर है 98.04। उसके बाद 59.47 38.56। समझ में आ रहा है? ट्रिक समझा? इजी है। 9.80 19.60 9.15 एंड सो ऑन। अभी कंटिन्यू कर लेना। तो कॉमन साइज कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आया? ये ट्रिक आपको कॉमन साइज में हेल्प करेगा। कॉमन साइज में, कंपेरेटिव या आप ट्रेंड में नहीं बोल सकता हूं, कॉमन साइज में। क्यों? क्योंकि कॉमन साइज में नंबर कॉमन हो जाता है ना, तो ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। कंपेरेटिव में हर बार नंबर बदल रहा है, तो वहां पे ये अप्लाई नहीं कर सकते हो। समझ में? वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, ट्रेंड में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर रहे हो, बट वहां पे हर बार नंबर बदल रहा है। यहाँ पे नंबर कॉमन है, परसेंटेज का वैल्यू बदल रहा है, इसलिए ये ट्रिक उधर काम करेगा। क्लियर है? तो ये कॉमन साइज आया तो आपको याद रखना है 100 डिवाइड बाय टोटल, इंटू कर दो और बाद में खाली खाली अमाउंट लिखते जाओ, तो परसेंटेज फटफट आते जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, अभी 100 में से 1.9 माइनस किया तो 98.09 आना भी चाहिए। ये इसमें से माइनस किया क्योंकि 100% है, उसमें से सब आप माइनस कर रहे हो, तो आपको आंसर्स भी सिमिलर मिलते जाएंगे। तो आपका कॉमन साइज राइट है, नहीं तो रॉन्ग है। अभी जैसे यहाँ पे 100 में से 1.90 माइनस करोगे तो 98.10 आना चाहिए, तो ये 907 है, यहाँ पे ऐसा कुछ है 91 है, तो ये 0.9 आएगा। देख लो, 100 लिखो, 100 माइनस 1.91 करो, 100 माइनस 1.91 करो तो 98.09 आएगा। 09 आया, मतलब यहाँ पे 1 है ना, अगर 0 लिखा है तो 98.10 होना चाहिए। तो परसेंटेज में 1-2 पॉइंट में फर्क मिलेगा, तो जरा ध्यान से करना ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों लेता हूं, तो आपका कॉमन साइज में और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर मिसिंग वैल्यू करवा के ये खत्म करके रेशियो एनालिसिस चालू कर देंगे, या तो फिर वर्किंग कैपिटल करके कोई टॉपिक है वो चालू करूंगा, ठीक है क्या? आज इतना ही करता हूँ। पूरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।